इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि यह शिप वीरान समुद्र में अकेले सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो यह थी कि शिप के अंदर क्रू मेंबर्स का साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मेंबर्स मौजूद नहीं था, जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। ये है मेरी सेलेस्ट की वह दास्तान जिससे पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। वो राज जिसे समुद्र के अलावा कोई नहीं जानता। इस शिप को 1861 को कनाडा में तैयार किया गया और उस वक्त उसका नाम अमेजन रखा गया था। अपने शुरुआत के कई सफरों में यह छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि यह शिप हादसों के बारे में काफी मशहूर थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स के पास आई तब इसका नाम मेरी सेलेस्ट रखा गया। यह न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 एक खुशगवार दिन था। मेरी सेलेस्ट नाम का यह शिप किनारे पर खड़ी थी और इस पर सामान लोड किया जा रहा है। मेरी सेलेस्ट में इथेनॉल के 1700 बैरल्स लोड किए गए थे, जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। इसको ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोवा तक बजरिया अटलांटिक ओशन लेकर जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पोर्ट ब्रिक्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साल बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई भी दिक्कत नहीं था। वह आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली उस दौर में इतना बड़ा सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे कि तब जीपीएस और एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस भी नहीं होती थी जिससे कैप्टन के साथ बात की जा सके। मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मालूम के मुताबिक कई हफ्तों के बाद और उसकी जेनोवा के पोर्ट्स पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मेरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मेरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप अब जेनोवा तक पहुँचना शुरू हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिर मेरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मेरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये डिग्रेटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 अजोर आइलैंड तक पहुंच चुकी थी। ये समुद्र का वह हिस्सा है जहां निकले आसमान और समुद्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहां शिप के कैप्टन को बहुत दूर समुद्र में एक शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया वह शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि एक ही जगह पर खड़ी है। समुद्र के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर मालूम पड़ा कि यह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मेरी सेलेस्ट नामी शिप थी जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था।
मेरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तन्हा खड़ी हुई दिखाई दी। इसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। डिग्रेटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्ट में भेजा, जहां वह सब यह देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। एक महीना पहले जो न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारे लोग आखिर समुद्र के बीचों बीच कहाँ गायब हो गए? यही सवाल अब डिग्रेटिया के कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मेरी सेलेस्ट का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े भी सही सलामत थे। न सिर्फ इतना बल्कि जो गुड्स लेकर वो जनोवा तक जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत पड़े थे। यहाँ तक के शिप में क्रू मेंबर्स के लिए खाने का जो स्टॉक पड़ा था वो भी अभी तक वैसे ही मौजूद पड़ा था। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम में एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे, जिससे शिप की मैनेजमेंट और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। उस लॉग बुक में मेरी सेलेस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालात में पाई गई इससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि करीब 10 दिनों से यह शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। डिग्रेटिया के कैप्टन ये सारा माजरा देख तो रहे थे, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था। इतने में उनकी नजर लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी, तो वहाँ उनको लाइफ बोट नजर नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भागे। कैप्टन के केबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट भी मिसिंग थे और उनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर में बंद पड़ी हुई पाई गई, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, वरना तलवार अपने कवर से बाहर होती या फिर वहाँ मौजूद नहीं होती। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वहीं मौजूद थे। एक और चीज नोटिस की गई, शिप का केबिन हर जगह से गीला था। कई जगह पर 1.5-2 फीट पानी भी भरा था, लेकिन यह इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल सेल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डिग्रेटिया के कैप्टन मेरी सेलेस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कि कोर्ट की हायरिंग कंप्लीट नहीं हो गई। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कई हायरिंग के बाद भी कोई सुराग न मिल सका। कोर्ट हायरिंग भी जब इस मामले को सुलझा ना सकी तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मेरी सेलेस्ट के क्रू को लेकर उड़ी, तो कई ने कहा कि समुद्र की कोई बला ने इन पर कोई हमला कर दिया। इन सब मनगढ़ंत बातों से एक बात सच्ची थी, मेरी सेलेस्ट जब से बनी थी उनके साथ तब से हादसा होते आ रहे हैं। एक बार दूसरे शिप से टकराई, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वह शिप डूब गई। जब मेरी सेलेस्ट को जब रिपेयरिंग के लिए पोर्ट पर लाया गया तो रिपेयरिंग से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई। फिर एक बार सफर जाने से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हुई और वह चल बसा। इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा कि शायद मेरी सेलेस्ट पर आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से यह लेटेस्ट हादसा हुआ है। और तब से लेकर मेरी सेलेस्ट को घोस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा। पर असल में उस दिन हुआ क्या था, इसके बारे में कुछ थ्योरीज है जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरीज गद्दारी के बारे में। कई लोगों का मानना है डिग्रेटिया के कैप्टन ने ही मेरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सेल्वेज लॉ का रिवॉर्ड पाने के लिए यह सारा ड्रामा रचा है। पर सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशान मौजूद होते। अब या तो डिग्रेटिया ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले, या फिर थ्योरी ही गलत। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में कहा गया है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स मौजूद थे, लेकिन जब यह शिप अथॉरिटीज के पास आई तो इनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल्स में
ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर जहाज से भाग गए हो। मगर जहां यहाँ बैरल्स मौजूद थे वहाँ ब्लास्ट का या आग लगने का कोई निशान मौजूद नहीं था। तीसरा थ्योरी में यह बात सामने आई, हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान की लपेट में आ गई थी और इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को इवैक्यूएट करने का फैसला किया और फिर वो सारे छोटी लाइफ बोट में बैठकर भाग गए हो। इतनी छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का मुकाबला न कर पाई और सबकी जान ले गई हो। ये थ्योरी काफी हद तक सच मालूम होती, मगर यह भी बस सिर्फ एक थ्योरी ही थी। मगर कोई भी थ्योरी भी सबूतों के साथ प्रूफ नहीं हो सकती।